अच्छा स्वामी जी, आपने कुल्ला करने का जिक्र किया, लेकिन लोग कुल्ला तो करते हैं लेकिन बस उसका जो पदार्थ है वो बदल जाता है। अब रिसर्च क्या कहती है कि जो शराब है, लोग आजकल इससे कुल्ला भी करते हैं, पीते भी हैं, जीते भी हैं। लेकिन स्वामी जी, सिर्फ अकेले 7 तरह के जो कैंसर का रिस्क ये बढ़ा देती है अल्कोहल, और तंबाकू के साथ मिलाकर इसको आपने अगर लिया तो फिर तो रिस्क कई गुना ज़्यादा होता है। तो स्वामी जी, योग के जरिए क्या ये लत छुड़ाई जा सकती है? क्योंकि आपने अभी कहा था जो लत है ये बहुत ही गलत है। इस लत को लात मारनी है। एक तो सबसे अच्छा है जिनको भी ये वाइन पीने की, दारू पीने की आदत है, सब जिनके घरों में कोई पीता हो या कोई पीती हो, आजकल तो पीते भी है, तो द्राक्षासव पी ले। क्या पी ले? द्राक्षासव। द्राक्षासव से सच में ये बोल रहा हूँ, वैसे भी इसमें करीब 7 से 9% एक्टिव अल्कोहल होता है, लेकिन वो अच्छे वाला अल्कोहल है, जैसे खराब वाला स्टीरॉयड है। एक जो है ये नेचुरल स्टीरॉयड होता है, हल्दी में, गुग्गल में, लहसुन में, तो वो हड्डियों को मजबूत करता है, वो हड्डियों को भुरभुरा करता है, जैसे इसकी हड्डियाँ भुरभुरी होगी थी, इसको दिक्कत होगी। तो द्राक्षासव पी ले और वाइन, दारू आदि छोड़ जाएगी। फिर किसी किसी के हाथ पैर भी कांपने लगते हैं दारू आदि पीने से, तो उसमें द्राक्षासव के साथ अश्वगंधारिष्ट या सारस्वतारिष्ट, किसी किसी के हार्ट पर भी बहुत बुरा असर आ जाता है, तो फिर उनको अर्जुनारिष्ट पिला देते हैं। फिर किसी किसी को कब्ज बहुत हो जाता है, तो क्योंकि दारू पी के बकरे, मुर्गे और पता नहीं क्या क्या ही खाते, तो उनको फिर कब्ज हो जाए, जितने भी मांसाहारी और दारू और बाकी सब चीज़ें खाते पीते हैं उनको इंडाइजेशन होता है, गैस्ट्रिक, और फिर वो गैस्ट्रिक अल्सर और फिर कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो वो अभयारिष्ट पिए। और आंव संग्रहणी हो गया, कोलाइटिस है, IBS है, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, क्रोन्स है, तो कुड़जारिष्ट, कोटज घनमटी और कोलोग्रिट। कोलोग्रिट खाली पेट और कुड़जारिष्ट 4-4 चम्मच दवा और उसमें कोटज घनमटी 2-2 गोली, ये तो ज़बरदस्त है। तो ये छूट जाएगी। पहले तो द्राक्षासव पर उनको लेकर के आए और योग कर ले। योग का अमृत ऐसा है, राम रसायन योग रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, ना से रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे जपत निरंतर हनुमत पीरा, संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन का वचन ध्यान झुलावे। तो ये मेरो वैद्य गुरु गोविंद। स्वामी जी, एक और विषय में शामिल करती हूँ। नॉर्थ ईस्ट में कैंसर सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है। मिजोरम में पुरुषों के अंदर 21% और महिलाओं के अंदर 19% कैंसर हो जाने का रिस्क है। अब नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो खान पान हो, तंबाकू है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और बहुत अलग तरीके से भी है। मिजोरम समेत क्या भारत के दूसरे हिस्सों के लोग भी फूड हैबिट सुधार कर कैंसर से बच सकते हैं? और अगर हम पूरे देश की बात करें तो इसका रिस्क परसेंट 11% है। ये एकदम ठीक कह रहे हैं। देखो, एक तो ये तंबाकू का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं और फिर कहेंगे जी कम लेकर लेना चाहिए, लेकिन कब रहे तो पहले थोड़े से शुरू होता है। और मैंने आज तक एक भी व्यक्ति पूरे संसार में नहीं देखा कि जो कहता हो कि मैंने तो बस वो तंबाकू जो है खाली मंजन के लिए प्रयोग किया था, मंजन से फिर गुटके में, फिर दिन भर वो चबाने में ऐसा आता है, आदत पड़ता है। थोड़ी सी दारू शुरू करते हैं, फिर पूरी की पूरी बोतल उड़ेल देते हैं। तो इसलिए हमने कहा द्राक्षासव पियो। ये द्राक्षासव आ गया। ये दारू छुड़ाने के लिए अभियान शुरू करना पड़ेगा। द्राक्षासव पियो और जो है दारू से तौबा करो मेरे भाई। तो ये जो आप नॉर्थ ईस्ट का बता रहे थे उसमें एक और भी है जी। वैसे तो कहते हैं सी फूड बहुत अच्छा होता है, जो मांसाहारी को तर्क देते हैं, वो मछली आदि खाते हैं, लेकिन मछली का जो कांटा होता है ना, वो मुंह का, आहार नली का और पेट का कैंसर पैदा करता है। वो कहीं ना कहीं तो चला ही जाता है। छोटे छोटे होते हैं कांटे उसके, और अंदर से पूरा पहले घाव करते हैं और बाद में कैंसर करते हैं। ऐसे भी देखो, मछली अपने घर में एक्वेरियम क्या बोलते हैं, उसमें पालो कितना अच्छा लगता है। मछलियाँ हैं और जितने भी जीव हैं खेलते हुए, हाँ, और वो अच्छे लगते हैं, उसको खा जाते हैं।
और कुछ तो सोचते हैं हम तो इनका सबका मोक्ष करने के लिए पैदा हुए, मतलब उनके जीवन का यही उद्देश्य है कि उनको मछलियों का मोक्ष करना है। मछलियों का, मुर्गे मुर्गियों का, अब मैं बकरा इससे तो नहीं बकरियों का, पूछूंगा जो कि मिल जाए किसी ने उसका कितनी मोक्ष करने के लिए मछलियों तैयार है का स्वामी मोक्ष जी। किया है। कितने- अच्छा स्वामी जी, एक और आगे विषय, बढ़ो आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं स्वामी जी।